नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के द्वारा मंत्री व भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो आरोप लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार जो कि धार पहुंची थी, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं। आपको बता दें कि आज धार के निजी होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है, इस बजट 2025-26 के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार के द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया था। इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महंत नीलेश भारती, ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा, प्रदेश महामंत्री जयदीप पटेल, धर्मपुरी विधायक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मीडिया से रूबरू होने पर प्रदेश महामंत्री राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने कहा कि वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प 2047 में भारत संपूर्ण रूप से विकसित होगा, उसको पूरा करते हुए दिखाई दे रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं, देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। महिला, किसान और गरीब, इनके अंदर कल्याण की हमने बात की तो हमारा देश दिन रात उन्नति के साथ, जहां हम सोचते हैं कि 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र हमारा बनेगा, उस राह पर हम लोग जरूर पहुंचेंगे। और ये जो बजट है, ये इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में 3 करोड़ आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा दिए हैं। उसमें से 15,000 करोड़ की राशि से बनने वाले करीब 1 लाख से ऊपर अगले 5 साल में जो हमारे घर बनने वाले हैं, जो गरीबों के लिए जो संकल्प लिया है कि हर एक व्यक्ति के जो कृषि लाभ का धंधा कैसे बने, ये हमेशा से माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहा है। और जो इस बार का बजट है उसमें जो क्रेडिट कार्ड, जो उसकी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, उसको भी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर देना। हमें अटल जी की स्मृति आती है, उनका स्मरण आता है। उन्होंने दीदी एक क्वेश्चन था, जो परिवहन विभाग में जो घोटाला उसको लेकर उमंग सिंघार ने एक पीसी करी थी, करोड़ों का आरोप लगा रहे हैं मंत्री पे। तो क्या वन विभाग में वन मंत्री रहते हुए उमंग सिंघार के कार्यकाल में करोड़ों के वन घोटाले हुए थे, उसकी भी जांच क्या भाजपा सरकार कराएगी? बिल्कुल होना चाहिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। यानी ये लोग तो वो लोग हैं जो खुद इतना पाप करते हैं और फिर बढ़ते हुए कदम से वो कहते हैं ना कि दूसरों की अच्छाई और भारत के बढ़ते हुए कदम इनको देखते नहीं बनते। जब मैं संसद में थी तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को ये याद करते हैं। महू में मेरे पिताजी थे जब बाबा साहब अम्बेडकर जी की वो जन्मस्थली का निर्माण हुआ था। आप लोग शायद पटवा जी की सरकार के समय से बहुत सारे पत्रकार अवगत होंगे। उस वक्त कभी भी कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को याद नहीं किया। अगर अभी का माननीय प्रधानमंत्री जी का आप अगर सुनेंगे भाषण तो आप लोग को पता चलेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को हराने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी की राह में कांटे बोने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और आज राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो संविधान की पुस्तक ले लेके घूमते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, ये संविधान अच्छे लोग और अच्छी किताब आसानी से समझ में नहीं आती, उसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो संदेश बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया था, उसको आत्मसात करते हुए उसके अक्षरशः पालन किया है। गरीब कल्याण की चीजें, समरसता का भाव, ऊंच नीच की भाव को खत्म करना, ये सब किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने कभी नहीं किया। वो तो अपने शासनकाल में ये बोलते थे कि 1 रुपये ऊपर से भेजते तो नीचे 15 पैसे पहुंच जाते। तो भ्रष्टाचार के वो बीच के 85 पैसे कहाँ गए, उस पर कभी नहीं की। तो ये वही बात है, तो जरूर जांच होनी चाहिए। ये मैं भी आपकी बात का समर्थन करती हूँ। तो वही उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाया भाजपा सरकार पर, मंत्री और इन पे, क्या वन विभाग में प्रदेश भर और जिले में बहुत सारे करोड़ों के घोटाले हुए, इसकी भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, सीमित रह जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि ये तो वही बात हो गई, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। निश्चित उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया उसकी भी जांच होनी चाहिए। और माननीय मोदी जी ने तो ये कहा है, ना तो मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, तो जो उन्होंने किया उसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत खुशी है मुझे ये बताते हुए कि देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट देश के सामने रखा है, वो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प 2047 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित होगा, उसको पूरा करते हुए दिख रहा है। इस बजट में गरीब कल्याण की बातें हैं, इस बजट में युवा को सशक्त करने की बात है, इसमें बजट में नारी को की शक्ति को बढ़ाने की बात है, इस बजट में किसानों के समृद्धि की बात है।
किसान, युवा, महिला और गरीब कल्याण, ये 4 मजबूत आधार है। अगर इन्हें हम सशक्त करेंगे तो ये देश की अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी और मजबूती के साथ हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है विकसित भारत बनाने का, वो भी हम पूर्ण करेंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए पहली बार ये बजट बहुत खुशियाँ लेकर आया है। 12 लाख तक की आय को कर से छूट प्रदान करना निश्चित ही एक मध्यम परिवार के जीवन में खुशियाँ लाने वाली बात है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है ऋण सीमा, उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना, वो निश्चित ही किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसके साथ ही किसान धनधानी योजना, हमारी दलहनों को आत्मनिर्भर बनाना, ये सारी बातें, मखाना बोर्ड की स्थापना करना, ये निश्चित ही किसानों को प्रगति की राह पर और तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम करेगा। युवाओं को जो छोटे उद्योग है उसकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा देना, उसको 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करना, सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख की राशि से बढ़ाकर 10 लाख की राशि करना, साथ ही हर व्यक्ति के सिर पर छत हो, इस माननीय प्रधानमंत्री आवास को भी इस बार के लक्ष्य में जो हमारे शहरी जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए करीब 1 लाख तक के घर बनाने का लक्ष्य अगले 5 साल में रखना, ये सारी बातें इस बजट में बहुत सशक्तता के साथ आगे आई हैं। हमें सबको पता है कि जीवन में हेल्थ सबसे बड़ी बात है और इस बजट में पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाना, जिसमें मध्य प्रदेश की भी 2,000 सीटें बढ़ाना, ये निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो युवाएं शिक्षा लेंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है। साथ ही जो कैंसर्स की बीमारी हटा देना, निरोगी काया के लिए जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उस भाव को कर्मरूप प्रदान करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो चाहे सड़क अधोसंरचना में मध्य प्रदेश को 12,000 करोड़, रेलवे में 23 गुना, जो हम 2014 की जो रेलवे को बजट देखें उसमें आज 23 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी करते हुए मध्य प्रदेश को दिया गया है। तो चाहे रेलवे की बात करें, चाहे सड़क की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, 4 स्तंभ, चाहे वो युवा हो, महिला हो, गरीब कल्याण हो, किसान हो, उनको बढ़ाते हुए ये मजबूत बजट निश्चित ही देश की अर्थव्यवस्था जो आज 5वें नंबर पर है, ऐसे बजट के कारण, बढ़ते हुए कदमों के कारण हम तीसरी सबसे बड़ी ताकत जल्द ही बनने वाले हैं।